एक बहुत अच्छी और एक नई बात समझाई, जो कि आप सभी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा भी होगा, महसूस भी किया होगा। आज तक हम लोग कभी भी मंदिर में जाते हैं तो एक ही आस लेकर के जाते हैं कि भगवान के हम दर्शन करके आएंगे, और कहीं भी जाते हैं तो पहले हम यही देखते हैं, किसी भी मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो यहाँ किसकी पूजा होती है और उनका स्वरूप कैसा है। और यदि वो स्वरूप का दर्शन ठीक से मिल जाए, एक उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। चाहे हम बांके बिहारी में जाएं, पर जैसे दर्शन का समय आता है और कोई पीछे से धक्का मार के आगे बढ़ा देता है तो दुख होता है। इतनी लंबी लाइन में लगे और नंबर आया तो आगे पहुंच के देख नहीं पाए, या फिर पूरा मंदिर घूमे, दर्शन के लिए गए, तभी पट बंद हो गए, सोचते हैं कि आना तो सब बेकार हो गया, है ना। माना दर्शन होना चाहिए, परंतु दर्शन दो प्रकार का है, एक स्व दर्शन और दूसरा पर दर्शन। आज तक हम पर दर्शन करते आए, परंतु कल आपने पहली बार स्व दर्शन किया, मैं कौन हूँ। आज तक तो हम खुद को भी अगर देखते थे तो भी पर दर्शन, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि ये तो शरीर तो वस्त्र है, ये तो विनाशी है, हड्डी मांस का पुतला है, कागज़ की पुड़िया है, मिट्टी की डेली है, और हम उसी का दर्शन करते रहते थे। मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। परंतु हमें कल एक परम सत्य के बारे में पता चला, और वो क्या है कि मैं एक परमात्मा की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और उससे भी बढ़िया बात एक हमें पता चला, संसार में आत्माएं तो अनेक हैं, पाप आत्मा भी है, पुण्य आत्मा भी है ना, दुखी अशांत पतित आत्माएं भी हैं। परंतु हमें पता चला कि हम आत्माएं तो सतोगुणी हैं। आत्मा के 7 गुण होते हैं, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। और उन 7 गुणों के बारे में भी समझाया। भले हम अज्ञानता में भी उन्हीं 7 गुणों की मांग करते रहते हैं। दीदी ने समझाया कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, उसके पीछे उसका एम एक ही होता है। उससे पूछा जाए कि आप इतना अच्छी पढ़ाई पढ़ के क्या करोगे, बोलता है नौकरी ही करूँगा। इतनी अच्छी नौकरी करके क्या करना है, बोलता है कि बहुत अच्छा पैसा कमाना है। तो बहुत अच्छा पैसा कमा के क्या करना है, बोले बहुत अच्छा आलीशान बंगला बनाना है। बहुत अच्छा आलीशान, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा बंगला बना के क्या करना है, बोले एक बहुत सुंदर सी छोटी सी एक बहुत प्यारी सी फैमिली बसानी। बहुत अच्छी सी प्यारी सी फैमिली बसा के क्या करना है, बोला बस सुख से रहना। संसार में कोई भी व्यक्ति, संसार में कोई भी कर्म यदि करता है तो उस कर्म के पीछे उसका एक ही एम है, जो आत्मा का अपना ओरिजिनल गुण है। अब शरीर का क्या है, शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। वो हमेशा 5 चीज़ों की ही मांग करता रहता है। तो आत्मा को सुख क्यों चाहिए, शांति क्यों चाहिए, प्रेम क्यों चाहिए, क्योंकि आत्मा सतोगुणी है। आत्मा के अंदर ये 7 गुण है। दीदी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कोई बुजुर्ग माता कमरे में शाम के टाइम सिलाई कर रही थी, और सिलाई करते करते हाथ से सुई गिर गई। कमरे में अंधेरा था तो देख नहीं पाई। घर से बाहर रास्ते में पोल पर बहुत अच्छी लाइट जली थी, अच्छी रोशनी थी, उसके नीचे आकर के देखने लगी। तो आप जैसे लोग वहाँ पहुँच गए कि माता जी रात में क्या ढूंढ रही हो। तो माता ने कहा कि मेरी सुई खो गई है। तो आप लोग भी क्या करोगे, चलो हम भी तुम्हारी हेल्प कर देते हैं ना। दिखवाने लगे, और देखते देखते बहुत टाइम हो गया। तो एक ने पूछा गिरी कहाँ थी, तो माता जी ने क्या जवाब दिया, गिरी तो कमरे में थी। फिर आप लोगों ने पूछा कि अगर गिरी अंदर थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो। तो भगवान कहता है कि आत्मा के जब 7 गुण हैं, अपने ही निजी संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार हैं। कैसे पता चला कि वही हमारी ओरिजिनल संस्कार है। कोई भी व्यक्ति को गुस्सा आया और बहुत तेज आया, बहुत ज़्यादा, बहुत तूफान, बहुत नुकसान करने वाला आया, और वो गुस्सा उसको एक
और वो गुस्सा उसको 1 घंटे लगातार बना रहा, 2 घंटे बना रहा, 3 घंटे बना रहा। कई लोगों ने उसे शांत करने की कोशिश की, परंतु वो शांत नहीं हुआ। दूसरे ने कोशिश की, तीसरे ने कोशिश की, फिर भी शांत नहीं हो रहा है, गुस्सा आता जा रहा है। और गुस्सा करते करते पूरी रात निकल गई। फिर दूसरे दिन क्या होगा? अब कोई नहीं उसे शांत कर रहा है, अब कोई उसको कुछ नहीं कह रहा है, सब शांत हो गए अपने आप में, बोले इसको गुस्सा करने दो। क्या होगा? अपने आप शांत हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो शांत स्वरूप है। वो अधिक समय तक गुस्सा नहीं रह सकती। 1 दिन रह सकती है, 2 दिन रह सकती है, परंतु हमेशा एक रस नहीं रह सकती। ऐसे ही आत्मा दुख, क्योंकि आत्मा का नेचर तो सुख रहने का है, सुख की अनुभूति करने का है, परंतु दुखी कितने समय तक रह सकती है? किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख आया, किसी की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी संतान अगर शरीर छोड़ के जाती है तो इससे बड़ा दुख अब तो कोई दुख का पार ही नहीं है। पहला दिन जिस दिन घटना सुनी वो दुख का एक्शन, फिर वो उसका अंतिम संस्कार करते समय का दुख, फिर करने के बाद आकर के सब बैठ गए सारी क्रियाएं करने के बाद, तो उस दिन जो खबर मिली थी जिस टाइम, वो दुख और अब में फ़र्क है ना। परंतु वही गुजरते गुजरते 12 दिन निकल गए, अब उसकी 13वीं कर दी, अब वो दुख वो नहीं है जो था, है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, परंतु उस स्टेज में नहीं, क्योंकि आत्मा का नेचर सदा एक जैसा नहीं रहता। तो आत्मा हमेशा अपने 7 गुणों की ही मांग करती है। तो इन सारी चीज़ों को बताते हुए हमें दीदी ने बहुत सारी बातें समझाई। और इस चित्र के अंदर एक विशेष बात, कोई एक व्यक्ति था जिसके 3 मित्र थे। उसका पहला मित्र जो हर पल हर क्षण उसके साथ रहता था, दूसरा मित्र जिससे सुबह शाम मुलाकात होती थी, और एक तीसरा मित्र था जिससे साल 6 महीने में कभी जभी मिलता था। अब जिसके पास में ऐसे 3 मित्र हों तो उसको कितना खुशी होगा, कितनी नशा होगी। तो हमेशा बड़ा नशे में झूमता था। एक दिन अकस्मात उसके जीवन में एक समस्या आ गई, किसी कारणवश उसको फांसी की सज़ा बोली। अब जज बोलता है कि यदि कोई तुम्हारी गवाही दे देगा तो तुम बच सकते हैं। तो उसको सबसे पहले कौन सा मित्र याद आएगा? हर पल हर क्षण। और उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी बताने की ऐसे अपने मन में आवश्यकता नहीं समझेगा कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना है। बड़े अधिकार से उसने उसको बोलेगा कि बस मेरे साथ चलो 2 मिनट के लिए, अभी आते हैं। और वैसा ही उसने किया। वो दौड़ते दौड़ते जाता है और उस मित्र को बोलता है कि मैं समस्या में फंस गया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वो मित्र कहता है कि अरे थोड़ा रुको, पहले बताओ बात क्या है। बोलता है बताने की नहीं, आपको चलना है मेरे साथ। वो आँख निकालते हुए बोलता है कि चल नहीं सकता हूँ, पहले बताओ बात क्या है। जो पहला मित्र है जिसको बहुत प्यार करता है, जब वो अपने मित्र को ये सारी घटना बताता है कि जज ने बोला है कि तुम चल कर के गवाही दे दो तो मैं फांसी के फंदे से बच जाऊंगा, तो वो बंदा कहता है कि गवाही देना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और जैसे ही वो बोलता है तो पूरे जीवन का सारा विश्वास टूट जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। परंतु कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, तुरंत उसको अपनी बुद्धि से निकालता है और दूसरा मित्र इमर्ज करता है। चलिए 1 मिनट बाबा को, भगवान को हम याद करेंगे। ओम शांति।
तो जब वो दूसरे मित्र के पास जाता है और उसको जा कर के बोलता है, तो दूसरा मित्र कहता है कि मैं चल सकता हूँ। इतना सुनकर के तो उसे खुशी हुई, परंतु बोलता है कि मैं गवाही नहीं दे सकता, मेरे अंदर गवाही देने की हिम्मत नहीं। तो वो मन में सोचता है कि फिर तुम्हें ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं। और उसी स्थान से वो, उसका जो विश्वास था, उसकी जो खुशी थी, एक अपने मन में मित्रों का जो एक ईगो था, वो वहीं समाप्त हो जाता है और सोच लेता है कि अब दुनिया में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे फांसी के झूले पर झूलना ही होगा। और फांसी का फंदा उसके सामने झूलने लगता है। बस वहीं से वो दुखी होकर के और वापस लौटता है। पर किस्मत की बात थी कि जब वो जा रहा था तो सामने से तीसरा मित्र आ रहा है, 6 महीने वाला मित्र। देखो, 6 महीने वाला था ना, क्योंकि दिल से उसका प्यार नहीं था उससे। तो उसको देख करके क्या फीलिंग आती है कि जब वो 2 मित्र मेरे काम नहीं आए, तो ये तीसरा मित्र मेरा क्या साथ देगा। उसको बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही, इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि उससे कोई। परंतु वो तीसरा मित्र वो पूछता है कि आज तो बहुत परेशान दिख रहे हो, और इतना कहते ही वो रोने लगता है। तो उस मित्र को पकड़ के बोलता है कि बात क्या है, एक बार बताओ तो सही। वो बोलता है कि बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका दिल तो ये मान चुका था कि ये साथ दे ही नहीं सकता है। वो बोलता है कि अरे एक बार बताओ तो सही क्या है। तो वो बोलता है सारी घटना। वो बोलता है कि मेरे साथ अभी चलो। वो तीसरा मित्र उसको साथ लेके जाता है, उसकी गवाही देता है और उसको फांसी के फंदे से बचा के लेके आ जाता है। उस व्यक्ति के लिए ये बात बहुत असंभव थी, परंतु संभव हो गई। वास्तव में कौन से मित्र की बात है और किसके मित्र हैं ये? शरीर क्या है? वस्त्र है। परंतु पुरुष कौन है जो इन आँखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है? गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी की लाइट से देख पाता है। गाड़ी की लाइट खराब हो जाती है तो गाड़ी को परेशानी नहीं होती, चलाने वाले ड्राइवर को परेशानी होगी। ऐसे ही ये सारा कष्ट जो सहन कर रहा था वो अपनी आत्मा, परंतु आत्मा इस संसार सागर में जब आई, गर्भ के अंदर आई, तो उसको सबसे पहला मित्र के रूप में कौन मिला? उसका शरीर, जो हर पल हर क्षण उसके साथ रहता है। और हम इसका ख्याल रखते हैं कि कहीं ये भूखा ना रह जाए, कहीं इसको अच्छे से अच्छे कपड़े हमें इसको पहनाना है ना। इसके लिए क्या क्या सुख सुविधाएं हम देखते हैं और हमेशा इसका ख्याल रखते हैं। दिखने में ठीक लगना चाहिए, इसके लिए पद पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, इसकी मान सम्मान बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा मित्र सुबह शाम वाला अपना परिवार होता है। सुबह के निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं। किसके लिए निकले थे सुबह से? परिवार के कमाने के लिए। शाम को क्यों घर लौटे? परिवार की वजह से, क्योंकि इंतज़ार कर रहा होगा। वहाँ भी तो रुक सकते थे ना, परंतु नहीं, परिवार के पास जाना है। सुबह शाम के मित्र हैं। 6 महीने वाला मित्र कौन है? कौन है? कभी कहीं से फ़ोन आया, चलो कहीं सत्संग है, सहेली के घर में बुलाया है, तो पूरे जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन हमने एक लिस्ट बनाई। सुबह स्कूल जाना है, फिर बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है वहाँ जाना है, फिर हमें मंडी से सब्ज़ी लेके आनी है, फिर उस मीटिंग में जाना है, फिर उससे मिलना है, फिर इतने बजे ये सत्संग है, चलो देखते हैं। टाइमिंग सेट कर लिया। सारे काम करते करते सत्संग का टाइम आया, तभी घर में गेस्ट आ गए। अब कौन से काम को कैंसिल कर दें? सत्संग वाला चीज़ तो फिर भी कर लेंगे ना, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो कैंसिल। गेस्ट या किसी मित्र का फ़ोन आ गया, तभी उसी टाइम के लिए आज हमने 3 टिकट बुकिंग कराई है, फिल्म देखने चल रहे हैं, एक उसमें आपकी भी है। अब एक तरफ तो वहाँ से निमंत्रण आया हुआ है और एक तरफ फिल्म देखने के लिए आया हुआ है। अब कौन सा डिसाइड करें? टिकट तैयार है, साथी भी जा रहे हैं, किधर चलें? तो उधर जाएंगे पहले, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो वास्तव में जीवन के 3 मित्र कौन हैं?
कौन काम आता है। शरीर जब छूट जाता है तो लोग कहते हैं कि 13 दिन के लिए आत्मा भटकती है। मृत्यु के बाद की यात्रा भटकती नहीं है, 13 दिन उसके साथ में हिसाब किताब होता है। आत्मा शरीर छोड़ती है, धर्मराजपुरी में जाती है। धर्मराज माना कोर्ट, जज। और धर्मराज पूछते हैं कि आपने सारे जीवन में क्या किया है। तो आत्मा सबसे पहले क्या बताएगी। शास्त्रों में लिखा है कि अंतमति सुगति, अंत के समय में उसके मन में जो चल रहा है, जिसके लिए चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वही बताएगी। तो हमारे अंदर हमेशा शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें चलती रहती हैं। और वो सबसे पहले बताता है कि मैंने अपने इस शरीर को बहुत सुख दिया, खिलाने में, पिलाने में, सजाने में मैंने इसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। तो वो जज कहता है, धर्मराज कहता है कि अगर ये शरीर एक बार आकर के तुम्हारी गवाही देते, चाहे भले आपने इसको पाप करके, छल करके, किसी को दुख दे करके सुख दिया है ना, तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु ये शरीर एक बार आकर के गवाही देते, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो गवाह चाहिए। तो आत्मा आती है वापस और शरीर के पास जाकर के बात करती है, उससे कहती है चल कर के एक बार गवाही तो दे दो। तो शरीर से उसे क्या जवाब मिलता है, अगर हे आत्मा तुम मुझे चारपाई पर छोड़ कर के चले गए तो मैं उससे उतर के ज़मीन में नहीं आ सकता, तो तुम्हारे साथ चल कर के गवाही कैसे दे सकता। तो उस समय आत्मा का जो मोह है वो नष्ट होता है इस शरीर से, कि ना तो मैं दोबारा से इस शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ और ना ही ये शरीर अब मेरा कोई काम कर सकता है। तो सबसे पहला मित्र यह साथ छोड़ देता है। उसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। अगर ये एक बार भी जाकर के गवाही दे दे कि इसने मुझे बहुत सुख दिया, तो जीवन में चाहे पाप करके भी हमने सुख दिया ना, वो पाप भी समाप्त हो जाता है, परंतु ये शरीर जाकर के गवाही नहीं दे सकता। दूसरा मित्र कौन है, मेरा घर परिवार। आत्मा नतमस्तक होकर के धर्मराजपुरी में धर्मराज के सामने खड़ी हो जाती है, परंतु धर्मराज कोई हमें दुख देने वाला नहीं है, दुख देने के उद्देश्य से नहीं बैठा है। धर्मराज माना एक देवदूत भगवान का, वो हमें बहुत स्नेह प्यार से सारी बातें पहले करते हैं। उन्होंने फिर से पूछा है कि अरे क्या हुआ। बोला वो तो गवाही नहीं दे सकता, तो तूने अपने जीवन में और भी बहुत कुछ किया होगा ना, और क्या किया। फिर बोलता है कि मैंने अपने घर परिवार के लिए ना बहुत मेहनत करके कमाया, उनको बहुत सुख दिया, बहुत प्यार किया, उनके लिए मैंने सारी दुनिया से बुराई ले ली, परंतु मैंने कभी उनको दुख नहीं दिया। तो धर्मराज कहता है एक बार तेरे परिवार में से कोई भी आकर के गवाही तो दे। और जाकर के फिर परिवार वालों के पास रोता है। हम महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, परंतु आत्मा परिवार के बीच में आती है, एक एक से मिलती है, रोती है और उनसे कहती है चल कर के एक बार गवाही तो दो। वो कहते हैं हम चल तो सकते हैं परंतु गवाही नहीं दे सकते। तो कहाँ तक चल सकते हैं, कहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं, शमशान घाट तक। सब लोग जाते हैं और जब उसको जलाते हैं तो कोशिश करते हैं हम इसके साथ जल जाएं, रोते हैं, क्या क्या करते हैं लोग, परंतु उनकी यात्रा वहीं पूरी हो जाती है। उससे आगे कोई भी उसके साथ नहीं दे सकता। आत्मा वहाँ से वापस लौट जाती है, परिवार से मोह नष्ट हो जाता है। हम लोग तो रोते रहते हैं, परंतु उस आत्मा का उसी वक्त मोह नष्ट हो जाता है जिस समय कोई उसके साथ वापस जा नहीं पाता, क्योंकि उसको अपने भरे परिवार को छोड़ करके अकेला जाना अच्छा लगेगा। जब एक रात रुकना अच्छा नहीं लगता था, कहीं भी अकेला जाना अच्छा नहीं लगता था, आज वो आत्मा हमेशा के लिए किसी यात्रा पर अकेली जा रही है तो उसको कैसा लगेगा। तो वो उसी समय सारा मोह नष्ट हो जाता है और आत्मा चली जाती है। फिर नंबर आता है कि और क्या किया, तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जो तीसरा मित्र था उसको तो पहचाना ही नहीं। तो तीसरा मित्र कौन था, खुदा दोस्त। परमात्मा भगवान कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। खुदा माना दोस्त, खुदा माना मेरा मित्र, मेरा पिता, मेरा साथी, मेरे हर दिल की आवाज़ को सुनने वाला, और उसी को हमने इतना दूर के रिश्ते में रखा। परंतु जीवन में कभी किसी मित्र ने बुलाया तो हमने थोड़ा सुन लिया,
कभी घर में कोई फंक्शन हुआ, हमने कोई कथा करवाया, कोई रामायण करवाया, धीरे धीरे हमने जो दुआएं ली वो सारी दुआओं से प्रसन्न होकर के वो खुदा दोस्त खुद आता है और कहता है कि मैं इसका साथी हूँ। इसके पूरे जीवन काल में इतना पुण्य बनता है, इतना धर्म बनता है और उसके फल स्वरूप इसका जीवन ये निर्धारित होता है और वही जाकर के हमें उस धर्मराज की सजाओं से छुड़ाता है। आपके जीवन में सबसे सच्चा मित्र कौन होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए हैं? परंतु कौन सा है? कौन है? भगवान आपकी लिस्ट में कहाँ होना चाहिए? जन्म से पहले का वो साथी है और जन्म के बाद भी कौन है हमारा साथी? सारी दुनिया आपके अंदर जिस समय कोई बुराई देख लेगी, आपका कोई अवगुण देख लेगा, आपके अपने लोग ही आपसे घृणा करने लगेंगे। आपके स्त्री, आपके बच्चे, आपके पति, आपका परिवार कहेंगे अरे मैं तो नहीं समझता था कि तुम ऐसी हो। परंतु परमात्मा तो जानता है कि तुम कैसे हो, फिर भी वो हमसे प्यार करता है, परंतु हम उससे प्यार फिर भी नहीं कर पाते। तो आज से सच्चा मित्र कौन होगा आपके जीवन में? पक्का? कौन होगा? हाथ उठाओ। पक्का है? तो सबसे पहला मित्र जीवन में, और जो सच्चा मित्र जिसके जीवन में होता है ना, एक बार सच्चा मित्र मिल जाए फिर उसकी खुशी कभी कम हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि उससे दिल से बातें होती हैं, उससे मन से बातें होती हैं और वो मन में होता है। उसके लिए हमें कोई अलग से समय निकालना है क्या? कि हमें कोई स्कूल में लेट हो जाएंगे, कि हम फिर कोई गृहस्थी नहीं संभाल पाएंगे, परिवार नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा होता है क्या? आपका बच्चा कहीं बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा है और सुबह शाम जब हमें याद आती है तो काम छूट जाता है? नहीं छूटता ना। तो आज से सच्चा मित्र मिल गया ना, और अगर हमने उस मित्र को अपना सच्चा मित्र बनाया ना तो हमारे जीवन को भरपूर कर देगा। अगर कोई बहुत पैसे वाला मित्र बन जाता है तो कितनी खुशी होती है कि मैं इतने ऊंचे घराने से मेरी मित्रता है। परमात्मा से ऊंचा इस संसार में कौन है? थोड़ा नज़र घुमाओ। संसार में हर चीज़ देने वाला कौन है? नज़र घुमाओ। और वो अगर हमारा खुदा दोस्त बन गया, हमारा साथी बन गया, तो इससे बड़ी खुशी कोई और हो सकती है? तो आज दोस्त तो बना लिया, परंतु दोस्त का घर कहाँ है? दोस्त रहता कहाँ है? कैसे हम उसके पास जाएंगे? कैसे हम उसे याद करेंगे? हमने तो आज खुद का परिचय हुआ और हमारे दोस्त का परिचय हुआ, परंतु दोस्त का घर तो देखना चाहिए ना फिर। तो संसार में लोग कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है। तो यहाँ तो कहीं है नहीं, उसका घर कहाँ है? ऊपर की ओर लोग इशारा करते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे मुसाफिर हो, ये तो मुसाफिर खाना है, आज जाए कल चले जाना है। और इन्हीं मुसाफिरों से पूछा जाए कि आप कहाँ से आए और कहाँ चले जाना है, तो एक भी मुसाफिर नहीं जो बताए कि हम कहाँ से आए थे और कहाँ हमें जाना है। परंतु रामायण के अंदर उसको कहते हैं स्वयंभू, है ना। उस खुदा दोस्त को स्वयंभू कहते हैं। वो स्वयं इस भू पर आता है और वो खुद का भी और खुदा का भी परिचय देता है। जैसे कि कोई दो बच्चों को लेकर के मेला देखने जा रहे थे। बच्चे जैसे मेले में पहुँचे तो मेले की सुंदरता को देख करके उनकी उंगली छोड़ दी, खूब मेला घूमे। देखते देखते रात हो गई, थक गए, भूख लगने लगी। बच्चे थे, रोने लगे। अब रोते हुए बच्चों को आकर के कोई भी तीन बात पूछता है, बेटा तेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गांव कौन सा है, परंतु बच्चों को ये तीन बात ही नहीं पता है। अब उनकी कोई भी मदद करना चाहे तो कर सकता है क्या? आज संसार में साइंस ने बहुत सारे सुख सुविधाओं के साधन बना दिए, फिर भी हम दुखी हैं ना। फिर भी इंसान बैठ कर के सोचता है मेरे पास बैठने के लिए सोफ़ा सेट है, पहनने के लिए डायमंड सेट है, खाने के लिए डाइनिंग सेट है, परंतु मन फिर भी अपसेट है। घर में कितने सारे सेटअप बनाए, फिर भी अपसेट ही अपसेट। क्यों? क्योंकि तीन बात नहीं पता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा वास्तव में घर कौन सा है, मुझे जाना कहाँ है। क्यों लोगों को मरने से डर लगता है? क्योंकि मरने के बाद क्या होगा पता नहीं, इसलिए डर लगता है। किसी को पता हो कि मरने के बाद ऐसा होता है तो फिर क्यों डर लगेगा? तो सच नहीं पता है हमें। तो सबसे पहले हम तीन लोक गाते हैं, भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं।
एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना, दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना, और तीजी मुट्ठी खाई तो रुक्मणी ने हाथ थाम लीना। उसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। तो वो 3 लोक कौन से हैं? तो सबसे पहले एक लोक में तो हम लोग बैठे हैं जिसको साकार मनुष्य लोक कहते हैं, चाहे हम इसको मृत्यु लोक कह सकते हैं। कहाँ बैठे हैं सभी लोग? साकार मनुष्य लोक कहेंगे, चाहे मृत्यु लोक कहेंगे। और इसके बाद होता है एक सूक्ष्म लोक, जहाँ देवताएं रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके बाद में होता है ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, जहाँ स्वयं परमात्मा रहता है। तीनों की अलग अलग पहचान है। इस मृत्यु लोक में हम सभी का शरीर हड्डी मांस का शरीर होता है, 5 तत्वों का शरीर होता है। हम लोग जब बातें करते हैं तो आवाज़ होती है। इस शरीर को हम चाहे तो पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, बंधन में डाल सकते हैं। परंतु जो दूसरा लोक है, सूक्ष्म लोक, वहाँ शरीर हड्डी मांस का नहीं होता है। उस शरीर के लिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, आकारी शरीर। शरीर का एक आकार होता है। वहाँ मुख की भाषा नहीं होती, संकल्पों की भाषा होती है। कोई भी आवाज़ नहीं होती, बस संकल्प किया और दूसरी देव आत्मा ने संकल्प को कैच किया, तो उसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। और तीसरा होता है परम धाम, ब्रह्मलोक। हम सभी लोग कौन हैं? आत्मा। और वो परम धाम में हम सभी लोग निराकारी स्वरूप में रहते हैं। वहाँ ना कोई मुख की भाषा है और ना ही वहाँ कोई संकल्प की भाषा है। इसलिए उसको लोग कहते हैं मोक्षधाम। भगवान मुझे तो इस संसार से मुक्ति दिलाते, आवागमन से मुक्त करते, मैं तो ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊँ। माना उस स्टेज को कहते हैं जहाँ कोई संकल्प की भी भाषा नहीं रहती, जहाँ कोई शरीर का आकार नहीं होता, वहाँ पर कोई चांद सितारों का कोई प्रकाश नहीं होता, परमात्मा की ही तेज और शक्तियों की वहाँ रोशनी होती है। उसको कहते हैं ब्रह्मलोक। वास्तव में हम सभी का असली घर कौन सा है? जब परमात्मा का घर परम धाम है, सारी दुनिया का पिता ऊपर का रहने वाला है, तो उनके बच्चों का घर कहाँ होगा? आपका घर किसी का कदम बिहार में है और बच्चे का घर कहीं दूर, ऐसे जहाँ माँ बाप रहते हैं वहीं हम सब नन्हे नन्हे बच्चे वहीं रहते हैं, वही माँ बाप का घर ही बच्चों का घर। ऐसे हमारे पिता का घर कौन सा? परम धाम। तो हम सभी बच्चों का घर कौन सा? परम धाम। इसलिए लोगों ने कहा कि अरे मुसाफिर हो, ये तो मुसाफिर खाना है, क्योंकि यहाँ जो भी आया वो ठहर नहीं पाया। एक ना एक दिन उसको अपनी रिटर्न जर्नी की यात्रा पर तो जाना है। परंतु दुख की बात है कि जब कभी हम घर से निकलते हैं ना, स्कूल जा रहे हैं तो हम 2 बजे लौट के आएंगे, घर से निकलते ही टाइम सेट हो जाता है। सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो हम 2 घंटे बाद आ जाएंगे। किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम इतने बजे तक वापस घर लौट आएंगे। कहीं भी जाते हैं तो घर लौटने का टाइम सेट करते हैं और कोशिश करते हैं उसी टाइम तक हम आ जाएं। और लेट अगर होने लगते हैं तो संकल्प पर संकल्प चलते हैं, अरे इतने बजे पहुंचना था, इतना बज गया, इतने बजे पहुंचना था, इतना बज गया, वो लौट जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप सोचो, भगवान ने कहा कि बच्चे जा तो रहे हो परंतु मुझे और अपने घर को नहीं भूलना। और इस संसार में जैसे ही हम आए तो वास्तव में अपने असली घर को भूल गए। संसार में 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। आज तक हम टेम्परेरी घर जाने की चिंता करते हैं। अगर सभी के मन में एक बार ये संकल्प आ जाए कि मुझे तो एक दिन वहाँ भी जाना है, अपने असली घर जाना है, और अकस्मात जब भी वो ये सोच रहा हो कि मुझे तो अपने घर जाना है और उसे अपना वो पिता भी याद हो, उस समय मित्र भी याद हो और वो उसकी खुशी में हो, और तभी शरीर छूट जाए, दुख होगा? एकदम हल्का हो जाएगा शरीर छोड़ते ही और कहेगा क्या रे वाह, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। और भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ये तो शरीर तो एक वस्त्र है, वास्तव में तो तू कौन है? आत्मा है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो तो कभी मरती नहीं, तलवारों से काट नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता। तो आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं, जो आपके मूल संस्कार हैं, दैवी गुण हैं, उन संस्कारों को धारण करके उनसे सज के आत्मा वापस घर चली जाती है।
तो आज से सबसे पहले तो हमें 2 घर याद होने चाहिए। कौन कौन सा? टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो आपका परमानेंट घर कौन सा है? परम धाम। उसको शांति धाम भी कहते हैं, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, उसे परम धाम भी कहते हैं, है ना। अब हम लोग कहते हैं कि जब हम अपने मित्र को, खुदा को, पिता को जब याद करते हैं ना, तो हम कर लेते हैं, दिन भर भगवान को याद करते हैं। आज पता चलेगा कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमने अपने किसी मित्र को याद किया और वो कहीं चंदन वन का रहने वाला है, तो मित्र के साथ में हमें वो स्थान याद आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना, आता है ना। कोई बंदा हमारा राजस्थान का है और हम यूपी में बैठ के उसे याद कर रहे हैं, तो याद राजस्थान आएगा कि नहीं आएगा? परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, मैंने उसे याद किया, तो मेरी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? परम धाम जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? अब मैंने ऐसे हो भगवान कह दिया, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं आया, उसको याद कहेंगे? उसको कनेक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक व्यक्ति ने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, स्विच ऑन कर दिया, चला गया, 1 घंटे बाद आकर के देखा तो एक भी सेल उसका चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ठीक से कनेक्शन नहीं जुड़ा, थोड़ा सा पिन लूज रह गई, जिसकी वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। आज अगर एक संकल्प भी हमारा थोड़ा भी लूज रह गया, तो आप कभी परमात्मा की शक्तियों से चार्ज नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा से कनेक्शन बहुत अच्छा चाहिए। कल दीदी ने एक बात कही, याद करने के आधार होते हैं। आज दुनिया में आप किसी को भी याद कर रहे हैं ना, तो उसका भी आधार है। तो 4 आधार बताए, कौन कौन सा, किस किस को याद है? सबसे पहला आधार बताया संबंध का, है ना। दूसरा परिचय का, तीसरा प्राप्ति, और चौथा स्नेह, है ना। तो 4 बताए थे। अब चारों लिस्टों को खोल के देखो, संबंध में कौन कौन है? संबंध में कहीं भी खुदा परमात्मा दोस्त है कि भाई मेरा मित्र है और वो भगवान को मैंने मित्र माना है, ये मेरा एक संबंधी है, ऐसे है उस लिस्ट में? नहीं है। परिचय में, मैं उसके परिचय में क्या जानता हूँ, या फिर मैं उसका कभी परिचय देता हूँ? जैसे हम कभी नए मित्रों से मिलते हैं तो जो बड़े बड़े लोग हैं हम उनका परिचय देते हैं कि वो मेरे रिलेशन में आता है। अच्छे खास व्यक्तियों का परिचय बताते हैं दूसरों को प्रभाव डालने के लिए ना, कि वो मेरे लिंक में है, वो मेरे परिचय में है, कोई काम हो तो बताना। कोई MLA MP अगर परिचय में है तो हम सबसे पहले उनका परिचय देंगे कि वो मेरे बैठने वाले। कभी हमने उस खुदा का परिचय दिया किसी को कि मेरा उसके साथ लिंक है, तुम्हें कोई दुख हो तो मुझे बताना? परिचय होता तो देते ना, अंदर जो होता है वो छिपता थोड़ी नहीं है, परंतु है ही नहीं। तीसरा प्राप्ति, कभी हमने भगवान के सामने बैठ कर के ये थैंक्स बोला कि तूने मुझे जीवन बहुत अच्छा दिया, तूने मुझे बच्चे बहुत अच्छे दिए, मेरी फैमिली बहुत अच्छी दी, तूने मुझे नौकरी बहुत अच्छी दी, मेरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा है, ऐसे कभी हमने लिस्ट में देखा? प्राप्तियों की लिस्ट ही नहीं थी। चौथा स्नेह, आज आपको आपके पति ने प्यार नहीं किया, मित्र नहीं किया, किसने धोखा दे दिया, तो भगवान के सामने जा कर के बोला कि कोई बात नहीं, दुनिया ने छोड़ा तो क्या हुआ, तेरा प्यार तो कम नहीं हुआ ना, तू तो मेरे साथ है। ऐसे कभी हमने बोला? हाँ, पर आरती में ज़रूर गाते हैं, तू प्यार का सागर है। तो फिर हम इसका मतलब झूठा गाते हैं ना। अगर हम सच्चा गाते तो किसी के छोड़ने से, किसी के प्यार करने से, ना करने से कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। तो 4 संबंध हैं, इनमें से अगर एक भी संबंध भगवान के साथ होगा तो उसे याद नहीं करना पड़ेगा, तो उसे याद नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा? क्या होगा? याद आएगा। बस यही फ़र्क है दुनिया को याद करने में और ब्रह्मा कुमारी की तरीक़ा से याद करने में, एक ही फ़र्क है। वहाँ याद करना पड़ता है, वहाँ लोग मन को एकाग्र करने के लिए मेहनत करते हैं। कोई गुफाओं में जाता है, जंगल में जाता है, सन्यासी होता है, बीवी बच्चों को छोड़ता है ना, नंगे पैर रहने लगता है, निर्वस्त्र रहने लगता है, व्रत करेगा, खाना नहीं खाएगा, बहुत सारे शरीर को कष्ट देगा, तब भी पता चला कि मन 2 दिन एकाग्र हुआ, चौथे दिन से इतना बिगड़ा कि पहले नहीं बिगड़ा था। परंतु ब्रह्मा कुमारी के अंदर ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, नॉलेज के आधार से याद करते हैं। जब कोई अपना बन जाता है ना तो उसको याद नहीं करना पड़ता, वो याद आता है। तो भगवान के साथ में हमारा कैसा संबंध होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? याद ना करना पड़े, याद आना चाहिए।
उसको याद कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके साथ में हमारा एक अनादि संबंध है और संसार की हर आत्मा का है वो। हर कोई व्यक्ति जब कोई उसके सामने जाता है, प्रार्थना करता है, तो कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, माता पिता कहते हैं। हमारे भी माँ बाप जब उसके सामने ऐसे गाते हैं तो वो भी उसको अपना माता पिता बताते हैं। तो जो पिताओं का भी पिता होता है उसको प्यार से हम लोग क्या कहेंगे, घर में क्या कहते हैं, अपने बुजुर्ग को क्या कहेंगे, दादा या बाबा कहेंगे ना। तो रेस्पेक्ट में उनको बाबा कहते हैं, नाम नहीं लेते। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग के अंदर भी, शास्त्रों में भी भगवान शिव को बाबा शब्द कहा। किसी ने शिव बाबा कहा, किसी ने उनको भोले बाबा कहा, किसी ने उनको भोलेनाथ कहा, है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी के अंदर हर कोई भगवान के साथ, गॉड के साथ एक रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता है मेरा बाबा। हम उसको दिल से कहते हैं शिव बाबा। अब कई लोग घबरा जाते हैं, कोई साधु होगा, कोई संत होगा, कोई उनका अपना गुरु होगा, उसको बाबा कहते होंगे, परंतु हम किसको कहते हैं, अपने मित्र को कहते हैं। दिल से चाहे हम किसी भी रूप में उसे याद करें, परंतु उनके सम्मान के लिए हम उनको प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो आज से आपके जीवन में क्या रिश्ता होगा, बाबा कहने के कई कारण हैं। गीता कहती है कि अंतमति सुगति, और हमें सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी यही बताया जाता है कि एक लकड़हारा जिसने अपने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया, परंतु अंत के समय में, भैया जाके लाइट चाहिए, तो भक्ति मार्ग में भी लोग भगवान शिव को शिव बाबा ही कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ तो क्लियर हुई। विस्तार में ना जा कर के हम अपने मेन चैप्टर पे ही चलते हैं। तो अभी हमारा दूसरा लेसन जो चल रहा था उसका नाम था 3 लोक कौन से हैं, और 3 लोक कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला मृत्यु लोक, दूसरा सूक्ष्म लोक, और तीसरा परम धाम। हम सभी कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के हैं। हमारा पिता परमात्मा, खुदा, दोस्त शिव बाबा कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। तो जब हम उसे याद करेंगे तो हमारी मन और बुद्धि कहाँ होनी चाहिए, परम धाम में होनी चाहिए, है ना। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है तो क्या करते हैं, वो जूते बाहर उतार के फिर मंदिर में जाते हैं, फिर भगवान के सामने जाके क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, फिर आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ समझाया कि जूते चप्पल माना चमड़ी। ऐसे पहले बोलते थे कि चमड़ी की बेल्ट भी पहन करके कोई अंदर नहीं जाता है ना। चलिए 1 मिनट और आप लोग मेडिटेशन करेंगे।
ओम शांति। तो आज आपका दूसरा लेसन बताया। तो कल हमने आत्मा के विषय में जाना और आज हमने उस पिता परमात्मा का घर कौन सा है और हमारा घर कौन सा है। दूसरी चीज़ इसके अंदर 2-3 बातें हैं और हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं तो इस संसार से भगवान आवागमन से ही मुक्त हो जाऊं, एक बार भगवान मुझे वापस लेके फिर दोबारा कभी ना भेजे, है ना। ऐसा लोग सोचते हैं, कई लोगों का ऐसा मन होता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि मैं यहाँ से कभी जाऊँ ही नहीं, इस दुनिया से भगवान कभी मुझे वापस बुलाना ही नहीं। और एक होते हैं मैं जाके फिर वापस आ जाऊँ। तो जो कभी जाना ही नहीं चाहते वो हाथ उठाओ। तो यहाँ से कभी नहीं जाना चाहते, बस ये जीवन बहुत पसंद है, ऐसे होने चाहिए हैं। दूसरे जो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते, हाथ उठाओ। कोई है कभी नहीं आना चाहते। और तीसरे जो जा कर के फिर वापस आना चाहते हैं। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छा। परंतु भगवान का विधि का विधान ऐसा है कि जो भी जाता है उसे वापस आना ही है। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, प्राणी पुराना वस्त्र छोड़ के जैसा नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं, है ना। तो आत्मा कभी, जैसे कि लोग बहुत उदाहरण देते हैं कि पानी का बुदबुदा पानी में समा गया, तो वो आत्मा के लिए उदाहरण देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, परंतु वास्तव में नहीं। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो पिता और पुत्र का है। तो आत्मा सो परमात्मा कहने का जो अर्थ है वो ये है कि जैसे दिखने में आत्मा ज्योति स्वरूप है, एक स्टार है, ऐसे ही परमात्मा ज्योति स्वरूप एक स्टार है। इसलिए लोग उसे कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु उसका कई लोग बहुत उल्टा अर्थ लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा सोचना गलत है। जैसे कि कोई भी पुत्र खुद पिता नहीं हो सकता। हाँ, पुत्र अच्छा कमा सकता है, उसका स्वभाव संस्कार पिता से भी बहुत अच्छा हो सकता है, समाज में पिता से भी ज़्यादा ऊंचा नाम कमा सकता है, परंतु खुद ही पिता हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आत्मा ही अगर परमात्मा बन गई तो फिर जब दुख होता है, कोई समस्या आती है, तो क्यों रोती है कि भगवान तूने बुरा किया? जब खुद ही सब कुछ करने वाला है तो फिर किसको पुकारता है, किसको दोष देता है? तो हम आत्मा हैं, दुख में आती हैं, सुख में आती हैं, यश अपयश हानि लाभ, इन सारी चीज़ों का अनुभव करती हैं। परंतु परमात्मा माना उस आत्मा के सामने पर लगा है, वो इन सारी चीज़ों से परे है, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। हम सिर्फ सोल हैं और वो सुप्रीम सोल है। हम सिर्फ आत्मा है, वो परमात्मा है, वो इन सारी चीज़ों से परे है। इसलिए परमात्मा की महिमा में कहते हैं कि वो दुख हरता है, सुख करता है। परंतु दुख हमें क्यों मिलता है? फिर हमें दुख कौन देता है? हमारे कर्मों की सजाएं कौन देता है? ये सारी चीज़ें आप अगले चैप्टर में समझेंगे। आज हमें इतना ध्यान रखना है कि आत्मा सो परमात्मा कहना गलत होता है। आत्मा जाकर के पानी का बुदबुदा जैसे पानी में समा जाता है, ऐसे नहीं समाती। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर धारण करती है। और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है ना। परंतु वास्तव में जब किसी को कोई बच्चे नहीं होते हैं तो भगवान के सामने जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, इसका वंश चल जाए। वंश के लिए बोलते हैं, अंश के लिए नहीं बोलते। अंश का मतलब है कि कोई परम सत्ता है, उसके बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए और एक टाइम में जाकर के वो उसी में समा गए। परंतु ऐसा नहीं है। संसार में 3 चीज़ अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये कभी बनते बिगड़ते नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको कोई बनाता नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अविनाशी है, अकाल मूर्त है, वो जन्म मरण से न्यारा है। प्रकृति भी अविनाशी है। अब होता क्या है फिर? तो कोई भी सुनार सोना नहीं बनाता, परंतु सोने को तपा के
बहुत सुंदर सुंदर आभूषण गढ़ देता है। ऐसे ही जब हम आत्माएं कर्म करते करते कर्महीन हो जाती हैं, पापी हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, अपने जीवन से थक जाती हैं और लास्ट में जब अपने पिता के पास पहुंच जाती हैं तो पिता हमारे सारे पापों को, हमारे अंदर पड़ी हुई उस खाद को नष्ट करके और फिर से हमें बहुत सुंदर, नर से श्री नारायण के समान, मनुष्य से देवता के समान, कांटे से फूल के समान बना देता है। तो आज परमात्मा वही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप कल समझेंगे, है ना, तीसरे लेसन में, कि परमात्मा के कर्तव्य कौन से हैं, क्या करते हैं परमात्मा। तो आज वाली बात याद रहेगी, हम सभी कौन हैं? आत्मा। कौन सी आत्मा है आप सब लोग? कौन सी आत्मा है? दुखी, अशांत, भटकी हुई आत्मा, परेशान आत्मा? नहीं। कौन है हम सभी? एक शांत स्वरूप आत्मा है। कैसी हैं हम सभी? शांत स्वरूप है। और हमारा रहने का घर कौन सा है? शांति धाम, परम धाम। हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं का पिता, दुख हरता, सुख हरता। उससे ऊंचा संसार में कोई नहीं है, हम उसकी संतान हैं। तो अब कैसे हमें मन बुद्धि से अपने मित्र के पास, अपने पिता के पास पहुंचना है, अपने घर? तो 1 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे और यहीं लास्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी तक आपका मन कहीं भी गया हो, पर आप थोड़े समय के लिए अपने मन को आज कोशिश करना कि वो कहीं भी ना जाए। तो हम जैसे बोलेंगे आप वैसे वैसे मन में संकल्प करेंगे, है ना? आज अपने मन को समझाना प्यार से। कई लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, परंतु मन चंचल नहीं होता है। अच्छा बताओ, मन का भटकने का कारण क्या है? मन क्यों भटकता है? आपका कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो गया, आप चले गए, आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिर दूसरा काम क्या करोगे? आज स्कूल के पास की किसी गली में, कॉलोनी में जाएंगे और घर घर में घर ढूंढेंगे, परंतु आज इसमें नई बात बनी। फिर कल स्कूल से जल्दी लौटेंगे, फिर जाएंगे दूसरी गली में, फिर भी बात नहीं बनी, फिर जाएंगे तीसरी गली में, फिर चौथी में जाएंगे और फिर परेशान हो जाएंगे, फिर भी जाएंगे। और जैसे ही एक दिन बहुत अच्छा सुंदर मनपसंद घर मिल गया, अब जिन जिन गलियों में भटके थे दोबारा भटकोगे? तो आज मन इसलिए दुनिया में भटकता है क्योंकि उसको जो ठिकाना चाहिए था वो मिला ही नहीं। और यदि आज ये ठिकाना अगर सच है और आप सही स्थान पर आए हो, तो आज के बाद कभी आपका मन इस संसार की रंग गलियों में भटकेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा। एकदम वो सुख और वो शांति की अनुभूति करेगा और अंदर से आपको बताएगा कि आज मैं अपने सही स्थान पर आ चुका हूँ, ठीक है? तो अपने मन को एकाग्र करना और चलते हैं हम सब लोग रूहानी यात्रा पर। आज तक हमने जिस्मानी यात्राएं की हैं, कोई अमरनाथ जाता है, कोई कहीं जाता है ना? परंतु आज हम कहाँ चलेंगे? यहीं से बैठे बैठे, शरीर यहीं होगा, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, कहीं हमें धक्के भी नहीं खाने हैं, कहीं हमें ट्रेन गाड़ी बस भी नहीं चेंज करनी है। बस शांत चित्त होकर के बैठ के और संकल्प से हमें पहुंचना है। तो चलिए सब लोग अपने मन को सभी बातों से हटाते हुए स्वयं से बातें करें। मैं यह शरीर नहीं हूँ, शरीर तो मेरा वस्त्र है। मैं शरीर की दोनों भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर में तो थोड़े समय के लिए कर्म करने के लिए आई थी, अब मेरा पार्ट पूरा हुआ। अब मैं अपने मन और बुद्धि सहित इस देह रूपी वस्त्र को छोड़कर अपने असली घर की ओर जा रही हूँ। तो मैं महसूस कर रही हूँ इस शरीर से निकली इस हॉल की छत से ऊपर खुले आसमान में होती हुई
चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक लाल सुनहरे रंग की दुनिया में प्रवेश कर गई। वास्तव में यही मेरा असली घर है। मैं यहाँ देख रही हूँ, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश है। सर्वत्र शांति ही शांति है। यहाँ ना कोई समय की सीमा है और ना कर्मों का कोई बंधन है। मैं धीरे धीरे शिव बाबा के सम्मुख पहुँच गई। बाबा शांति के सागर, आनंद के सागर हैं। जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही शरीर गर्म होने लगता है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा की वो शीतल पवित्र किरणें धीरे धीरे मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं और मेरे दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, मेरे सतोगुण पुनः जागृत होते जा रहे हैं। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करें, मेरा मन एकाग्रचित होता जा रहा है। मेरा हृदय शांत चित हो गया है। अब मैं अपने दिल से पिता परमात्मा को शुक्रिया करती हुई उसी मार्ग से वापस नीचे आ रही हूँ, परम धाम से नीचे। सूक्ष्म लोक से भी नीचे, चांद सितारों की दुनिया से भी नीचे, इस मृत्यु लोक में, इस हॉल के अंदर, इस शरीर की दोनों भ्रुकुटी के मध्य स्थित हो गई। और महसूस करें, शिव बाबा की अनंत शक्ति की किरणें अब मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और मेरे अंदर से रोग, शोक, दुख, अशांति निकल कर भाग रही है। अब मैं आत्मा अपने जीवन से, अपने आप से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आपके कोई भी मित्रगण भी अगर ऐसा कोर्स करना चाहते हैं तो आप उनको भी साथ में लेकर के आ सकते हैं, है ना। सिर्फ वैसे नहीं कि ये टीचरों के लिए ही है, तो कोई भी आपके फैमिली के भी कोई आना चाहते हैं तो भी आप ला सकते हैं। बच्चे भी अगर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, तो किसी को भी आप ला सकते हैं साथ में। ठीक है, ओम शांति। फिर आपसे कल मुलाकात होगी।